हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय हिंद। मैं चंदू, आप सबको स्वागत है मेरा चैनल में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कम्यूटेशन क्या होता है, उसका रिस्टोरेशन कितना साल में होगा और उस रिस्टोरेशन के लेकर पिछला 1 साल से जो चर्चा चल रहा है, कोर्ट केस, किसने कोर्ट केस किया, कोर्ट में क्या वाद प्रतिवाद हुआ, क्या निर्णय आया, ये पूरा जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले अगर कोई नया इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट अच्छा लगेगा तो लाइक करें और शेयर करें। चलो आगे चलते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये कम्यूटेशन जो है इसको बोलते हैं CCS कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स। ये 1981 में बनी है और ये क्या है, हर एक पेंशनर्स को ऑप्शन दिया गया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट जाते वक्त अपना पेंशन को 40% तक कम्यूट कर सकता है। ये नियम, और एक बार बता रहा हूँ, ये नियम 1981 में बने हैं और ये नियम क्या है, 31 दिसंबर 2023 से पहले, 2003 से पहले जो भर्ती हुए हैं ओल्ड पेंशन रूल्स के मुताबिक उन्हीं को ही लागू होगा। कम्यूटेशन जो है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो भर्ती हुए हैं उन्हीं को लागू होगा। अभी जो 2004 में कुछ लोग 2003 की नोटिफिकेशन के, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से भर्ती हुआ और बाद में 2018-19 आई थिंक एग्जैक्ट सब्जेक्ट टू करेक्शन उनको भी GPF और OPS में कन्वर्ट किया गया। जो 2004 में रिपोर्टिंग किए हैं उनके लिए भी ये रूल लागू होगा। ये जो कम्यूटेशन क्या है, 40% तक आप 10% कर सकते हो, 20% कर सकते हो, 30% की कर सकते हो, मैक्सिमम 40% कर सकते हो आपकी बेसिक पेंशन की, नॉट बेसिक पे, ये ध्यान रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बेसिक पे 40,000 है, 40,000 में आपकी बेसिक पेंशन बनेगा 20,000, उसकी 40%, 20,000 की 40%, 8,000 आप कम्यूट कर सकते हो मैक्सिमम। अगर इसमें आप 20%, 10% कितना भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 40% रहेगा। अगर कोई एम्प्लॉई अगर सोचेगा रिटायरमेंट आते वक्त 20% कराऊंगा कम्यूटेशन, कम्यूट कराऊंगा और बाद में रिटायरमेंट आने के बाद उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी है एक साथ, और वो चाहेगा मैं और 20% रिटायरमेंट आने के बाद कराऊंगा, ऐसा रूल परमिट नहीं करता है। एक ही बार कर सकता है, चाहे 10% करे, चाहे 20% करे, चाहे 30% करे, चाहे 40% करे। मैक्सिमम अगर कम्यूटेशन चाहते हैं वो लोग पूरा एक साथ ही लेते हैं। ये जो रूल में है वो बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये क्या है, रिटायरमेंट डेट के बाद रिटायरमेंट डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना पड़ता है इनकी जो कम्यूटेशन जो फॉर्म है, और अप टू 1 ईयर रिटायरमेंट आने के बाद अप टू 1 ईयर तक ये कम्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है। अभी कम्यूटेशन जो है एज फैक्टर के हिसाब से कम्यूटेशन कैलकुलेशन होता है। अगर आपको नेक्स्ट, उसके लिए क्या है, एक टेबल दिया गया है। आज आपका 43 ईयर्स 4 मंथ्स में आप रिटायर होते हैं। उस टेबल में जो 44 साल नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ में जो आप ईयर कंप्लीट करते हैं, आपका एज बनता है, उसमें आपको एक कम्यूटेशन फैक्टर कंसिडरेशन में लिया जाएगा। और अगली बात, अगर 1 साल के बाद वो अप्लाई करेगा या बाद में अप्लाई करेगा, उसकी जो कम्यूटेशन जो है, एज फैक्टर जो है, उस एम्प्लॉय जो रिटायर हुआ है उसी डेट में जो फैक्टर बनेगा उसी हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होगा।
और एक बात है, अक्सर हम चर्चा में आते रहते हैं, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं रिटायरीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल 2010 जनवरी में आया, 31 जनवरी 2010 को आया। उसकी कम्यूटेशन रिकवरी 15 साल होती है, वो 180 महीना होती है। जो 2010 में आए हैं उनकी 2025 में 31 जनवरी 2025 में उसका रिकवरी स्टॉप होना चाहिए। कई लोग क्या है, ये जो कम्यूटेशन, वो लोग क्या है, फरवरी महीने में अपना पेंशन स्लिप देखते हैं, अरे मेरा पेंशन रिस्टोर नहीं हुआ। ये अक्सर हमको काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, सर हमारा कम्यूटेशन अभी रिस्टोर नहीं हुआ। इसकी कारण क्या है, हम पेंशन आते हैं, पेंशन आने के बाद हमको पेंशन पास होने में 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना जितना भी लगे, ये जो कम्यूटेशन रिकवरी जो है, जिस डेट को आपका जो कमिटेड अमाउंट है, जो 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जितना भी जो अमाउंट आपने कम्यूट करने के बाद आपको मिल रहा है, वो बैंक में जिस डेट को जमा होगा, उसका उस डेट से 15 साल कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट से। किसी किसी पेंशनर का क्या होता है, पेंशन आते हैं, पेंशन आने के बाद उनकी कोई पॉलिसी चेंज होने के बाद पे रिवीजन होता है या पे फिक्सेशन होता है बैक डेट से। ऐसा केसेस में क्या है, उनकी कम्यूटेशन भागों में कटता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी पे जब रिटायर आया था 20,000 था, 20,000 आप उनकी 40,000 रुपया उसकी बेसिक पे थी, और उनकी पेंशन हो गया 20,000। 20,000 में उन्होंने जो कम्यूट किया है वो 8,000, 40% का हिसाब से। अभी क्या हो गया, पे रिवीजन हो गया, उनकी 50,000 हो गया। 50,000 पे रिवीजन हो गया, नया पॉलिसी आया, नया तो बैक डेट से उनको एमएटीपी मिला, कोई भी नया इंस्ट्रक्शन आ सकता है। ऐसा केस में क्या है, उनकी पे रिवीजन होकर उनका बेसिक पे 50,000 हो गया फॉर एग्जांपल। इस केस में क्या है, 50,000 हो गया तो उसका बेसिक पेंशन 25,000 हो जाएगा। 25,000 का 40% 10,000 हो गया। पहले 8,000 था, अभी 10,000 हो गया। ये जो 2,000 रुपया जो है, जिस डेट को जो बढ़ा हुआ कम्यूटेशन जो एरियर्स आपको पेमेंट करेंगे, उस डेट को आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, रिकवरी स्टार्ट होगा, उस डेट से 15 साल होगा। इसलिए क्या है, कईयों को छोटे-छोटे अमाउंट 15 साल होने के बाद भी कटता है, इसके कारण ये है। अभी क्या है, 2010 में कोई एम्प्लॉई जनवरी में रिटायरमेंट आया, उस समय उसका 8,000 रिकवरी स्टार्ट हुआ कम्यूटेशन। जो 8,000 है वो 2010 से लेकर 2025 तक कटेगा। जो बाद में क्या हुआ, उसका कम्यूटेशन रिकवरी 10,000 रुपया बना। कम्यूटेशन जो अमाउंट है, उनकी जो कम्यूट किया गया अमाउंट, वो आपकी अमाउंट जनवरी 2025 में 10,000 बना है। 10,000 बना है तो क्या है, जो डिफरेंस 10,000 2015 में, मान लो आपका जनवरी 2015 में आपकी अकाउंट में आ गया। आने के बाद वहाँ से वो अगला जो 2,000 रुपया है अलग से कैलकुलेट किया जाएगा। वो 2,000 रुपया उस डेट से 2015 से लेकर 2030 तक कटेगा, 15 साल। ये जानने वाली विषय, कई पेंशनर क्या है, हमारा 15 साल हो गया लेकिन फिर भी हमारा कम्यूटेशन अमाउंट 500 कट रहा है, 1,000 कट रहा है पूरा होने के बावजूद भी। इसके कारण ये है, अगर किसी चीज़ की अगर पे रीफिक्सेशन हो जाती है किसी कारण की वजह से, उनकी जो इंस्टॉलमेंट्स है, जो बड़ा हुआ पार्ट वो उतना साल आगे बढ़ जाता है। ये सभी जान लीजिएगा। ये हो गया, लगभग सभी जानते हैं, कुछ चीज़ नहीं जानते होंगे, लेकिन सभी को पता है ये 40% है, 15 साल कटेगा। लेकिन अभी जो विषय है कोर्ट केस की, पिछला मार्च अप्रैल महीने से जो हम देख रहे हैं, ये कोर्ट केस क्या है, रामस्वरूप जिंदाल जी, रामस्वरूप जिंदाल जी है जिनका नाम, उन्होंने, वो सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने क्या है 2023 में CWP फाइल किया है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में फाइल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि
हमारा जो इंटरेस्ट रेट है ज़्यादा ले रहे हैं। 10 साल 8 महीने में मेरा रिकवरी पूरा हो गया है, लेकिन हमसे 15 साल हमसे रिकवरी ले रहे हैं। ये हमारे साथ बहुत अन्याय है। उसको कोर्ट ने सुन के उसने जजमेंट दिया। लास्ट मार्च अप्रैल में एक जजमेंट दिया था। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को बोला था, स्टेट गवर्नमेंट को बोला था। वो स्टेट गवर्नमेंट का उनको बोला था, बोले कि आप इसके ऊपर आप रिप्लाई फाइल कर दीजिए। दूसरा बात ये कहा था कि जब तक इसका निर्णय नहीं होगा, जो पिटिशनर रामस्वरूप जिंदाल जी हैं उनकी कम्यूटेशन रिकवरी 10 साल 8 महीने के बाद बंद किया जाए। इसी सिलसिले में जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जॉइंट सेक्रेटरी जी ने उस कोर्ट केस की काउंटर एफिडेविट फाइल किया। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने कोर्ट को जवाब दिया। नंबर 1 है, मैं कोर्ट वो तो 40-50 पेज का है जो काउंटर एफिडेविट को फाइल किया। मैं जो मेन मुद्दे हैं जो हमको काम के हैं वो मैं बताता हूँ। इसमें उन्होंने बोला है कि हमने किसी एम्प्लॉय को मजबूर नहीं किया है कि आप कम्यूटेशन लें। वो एक ऑप्शन है, ये मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहले पॉइंट उन्होंने यही बोला। हमने किसी एम्प्लॉय को कम्यूटेशन लेना ही करके किसी को प्रेशर नहीं किया। ईच एंड एवरी पर्सन जब रिटायर होता है तो वो समझदार होते हैं, उनको पता है किस में बेनिफिट है किस में बेनिफिट नहीं है, वो अपना मर्जी से लिया। ये जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और इवन आल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट भी 15 साल की रखा है। जो रिकवरी जो पीरियड है 180 महीना रखा है। नंबर 3 उन्होंने बोला है ये एक सिस्टम प्रोसेस है, ये किसी इंडिविजुअल को लिए नहीं है, एक सिस्टम प्रोसेस है। उन्होंने और एक एग्जांपल दिया, अगर किसी गेम को से पहले ही उसकी जानकारी लेना चाहिए, हारने के बाद इसके नियम सही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस का एगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट की आर्डर्स के एगेंस्ट है। ये जो किसी चीज़ को आप साइन करते हो, किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व होते हो, सबसे पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी लें। ये किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने नहीं ले रहा है, फ्रॉम इनिशियल रैंक से लेकर टॉप रैंक ऑफिसर तक इसको कम्यूटेशन को अपना मर्जी से यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमम पर्सनल मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ जब रिटायर आते हैं तो ज़्यादा लोग लिखते हैं। और एक चीज़ है, इसी को लेके और एक सुप्रीम कोर्ट में जब ये जो काउंटर एफिडेविट फाइल कर रहे थे, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी जी ने, उन्होंने उसमें ये कहा है 1987 में सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन फाइल हुआ था। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी ने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। उसका निर्णय 9/12/1986 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। उसमें उन्होंने बोला है कि इसमें कोई मेरिट्स नहीं है, हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसमें इंटरफेयर नहीं होंगे। और सिमिलरली और एक पिटीशन 2008 में हुआ, उसका निर्णय आया, उसमें भी 24 अगस्त 2008 को निर्णय आया, उसमें भी माना नहीं है। उसमें साथ में ये बोला है, वो जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया था, एक इसको इंश्योरेंस के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जो लोन्स होते हैं वो कमर्शियल होते हैं, हम कमर्शियल नहीं हैं। ये एक सिस्टम स्कीम है, ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं है, इसमें पूरा सिस्टम की जनता इन्वॉल्व है। इवन एक दिन के बाद 15 साल से पहले रिटायरमेंट होने का एक दिन के बाद और 15 साल से पहले अगर कोई एक्सपायर होता है तो उनकी फैमिली मेम्बर से हम एक भी रुपया नहीं रिकवरी करते हैं।
सिविल जब लोन्स में हम ये चीज़ को अगर देखेंगे तो उनके फैमिली मेंबर्स को ये पेमेंट करना पड़ता है। और एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स ने भी 2019 फॉर फॉरम ऑफ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स दिल्ली हाई कोर्ट में एक सिमिलरली बोला है कि 12 साल में हमारा कम्पिटिशन रिस्टोर करें, 12 साल से ज़्यादा ना रखें। उसमें हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने बोला ये जो कम्पिटिशन टेबल जो बना हुआ है, एक कमीशन द्वारा बना हुआ है, एक एक्सपर्ट्स द्वारा बना हुआ है। इसमें सभी डिपार्टमेंट, सभी की ऑफिसर्स, सभी एक्सपर्ट से बना हुआ है। इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं होगा। उन्होंने भी यही बोला। उसमें इन्होंने और एक बोला है कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर है, उसको भी हम जब कंपटीशन देते हैं उसमें भी रिस्क फैक्टर देखते हैं। इसलिए इस चीज़ को हम ये नहीं ले सकते हैं, कंसिडर नहीं सकते हैं। सभी कोर्ट्स, एक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 1986 में, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट अभी इसी साल, और दिल्ली हाई कोर्ट। इसके अलावा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कैट मुंबई में, कुछ लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हरी एंड सस्ते एंड वार्स, इसमें बोला है कि क्या इन्होंने भी यही मुद्दा था 12 साल में, सभी की यही मुद्दा है। मतलब को किसी का 11 साल, किसी का 12 साल, किसी का 10 साल, 10.5 साल। कैट मुंबई ने स्टे लगाया, उसका अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लाया है, अंतिम नहीं दिया कैट मुंबई ने। उसके बाद कैट हैदराबाद ने भी 28 नवंबर 2024 को इसी तरह की जो पिटिशंस है, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है और ब्यूरोक्रेट्स है, उन्होंने फाइल किया था हमारा कैट हैदराबाद में, उनको भी डिसमिस किया गया है। अंत में एक ही थोड़ा दुख है, आई एम ऑल्सो ए रिटायरी। उनके कैलकुलेशंस हम रीच नहीं हो सकते हैं। अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी लास्ट में यही कहा, ये जो पॉलिसी मैटर्स है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें काफ़ी वेलफेयर सोचती है। एक इंश्योरेंस समझ लो, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। ये पूरा काफ़ी चीज़ बताया है। फाइनली कंक्लूडेडली एक ही बात कहूँगा बिना खींचे, रिजेक्ट हो गया है। बहुत दुख के साथ बोल रहा हूँ। ये है, केस डिसमिस कर दिया। इसमें क्या है, टोटल 808 पिटिशंस है जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो रिट पिटिशन को 27 नवंबर 2024 को जो डिसमिस किया है, वो उसमें 808 पिटिशनर्स हैं, सभी के सभी, सब के सब डिसमिस कर दिया है। और साथ में उनकी स्टेट को जो बोला है, इसी एक एक्सपर्ट कमिटी द्वारा इसको एक बार री एग्जामिन किया जाए, ये डायरेक्शंस दिया है। अभी देखते हैं इसमें हमारा जो सेंट्रल को जो एम्प्लॉयज़ जो डिसमिस हाई कोर्ट में डिसमिस होगा तो नेक्स्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जाते हैं कि नहीं। 3 महीने का समय है, नवंबर है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी 3 महीना हुआ नहीं है। उसके बारे में अगर अपडेट होगा तो मैं आप सबको जानकारी दूंगा। जय हिंद, आपका चंदू, जनरल सेक्रेटरी, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश।